मित्रों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 को का रिवीजन करा रहा हूं। इस दरमियान ये मेरा रिवीजन का पार्ट 19 है। वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रश्न में, किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा वेटेज होता है। कम से कम 35 से 40% इसका वेटेज होता है। अगर उसमें किसी भी में अगर जैसे 100 प्रश्न पूछा गया है, 100 में 30-35 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स के रहते हैं, तो उसमें से जितने भी करंट अफेयर्स हैं 2022 के, इस सारा कवर किया गया है इसमें। इसको मैं रिवीजन करा रहा हूँ और आप लोग के स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत सारी, ढेरों सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, लेकिन वैकेंसीज आने के बाद भी लोग तैयारी नहीं करते हैं। तो मेरा आप लोग से आग्रह है कि वैकेंसी आना, भर्ती आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तैयारी करना तो हमारे हाथ में है। इसीलिए आप सभी लोग मन ला के पढ़ाई करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। किसी ने कहा है कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। और सच्चे मन से सही दिशा में किया गया प्रयास कभी असफल नहीं हो सकता है। इसीलिए इस मोटिवेशन के साथ हम आज की रिवीजन पार्ट 19 को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों के बिक्री हेतु इन स्पेस एंड ये संबंधित संस्था है क्यूएनयू लैब्स दिसंबर 2022 में समझौता हुआ है। सरकारी आईडी का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए डिजी लॉकर और गूगल के साथ समझौता हुआ। ये दिसंबर 2022 में हुआ है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार का समझौता हुआ अक्टूबर 2022 में। बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DA&FW और NFED के साथ समझौता हुआ अक्टूबर 2022 में। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS के द्वारा समझौता हुआ है सितंबर 2022 में। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE और एडोब के साथ समझौता हुआ सितंबर 2022 में। कृषि को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक सरकार ईसा फाउंडेशन के साथ समझौता किया है अगस्त 2022 में। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को रॉयल एनफील्ड के द्वारा समझौता हुआ अगस्त 2022 में। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार डेलिएट इंडिया के साथ समझौता किया अगस्त 2022 में। टेली शिक्षा जैसे कि EVBAB, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए भारत मेडागास्कर का समझौता जुलाई 2022 में हुआ। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत कनाडा के बीच समझौता हुआ है जून 2022 में। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फोनपे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता हुआ जून 2022 में। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिला के साथ समझौता हुआ जून 2022 में। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर भारत पोलैंड के बीच हुआ है जून 2022 में। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत जॉर्डन के बीच मई 2022 में समझौता हुआ है। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय और C के साथ मई 2022 में समझौता हुआ है। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के द्वारा समझौता हुआ अप्रैल 2022 में। भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और इजरायल एरोस्पेस के द्वारा समझौता अप्रैल 2022 में हुआ। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ ने समझौता किया अप्रैल 2022 में। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया अप्रैल 2022 में। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण
NMDC और IIT खड़गपुर के द्वारा समझौता हुआ मार्च 2022 में। AI की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया और DST मार्च 2022 में समझौता हुआ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया फरवरी 2022 में। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर और SBI के बीच समझौता हुआ है फरवरी 2022 में। केन्या परिषद परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने जनवरी 2022 में समझौता किया। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु HAL और BEL ने आपस में समझौता किया जनवरी 2022 में। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STPI, HDFC और एक्सेल पॉइंट ने समझौता किया जनवरी 2022 में। AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए भारत और रूस के बीच समझौता हुआ दिसंबर 2021 में। 83 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए HAL और BEL के बीच समझौता हुआ दिसंबर 2021 में। अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए IOCL और NTPC के बीच समझौता हुआ नवंबर 2021 में। C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए 56 भारत और स्पेन के बीच समझौता हुआ सितंबर 2021 में। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ सितंबर 2021 में। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और इटली के बीच में सितंबर 2021 में। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ अगस्त 2021 में। दोस्तों, अब मैं SPD के रिवीजन के दौरान क्रम में मैं अगला जो टॉपिक है, प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल 2021-22 में क्या क्या थे, कौन कौन सा ऐप था, इसका क्या मिशन है, क्या उद्देश्य है और किसने किया है, उसके मैं आपको अपडेट कराता हूं। दोस्तों, ये सब ऑनलाइन के फॉर्म में है, इसको ध्यान से सुने और एक बार रिवीजन करें। ये एग्जाम के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, ऐप जो है, ऐप या पोर्टल बोलिए, जारीकर्ता कौन है, उद्देश्य की संबंध से किया गया है। राइट टू रिपेयर पोर्टल खाद्य उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए आप प्रहरी ऐप IIT दिल्ली शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। समर्थ गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा में सुधार लाने तथा छात्रों के क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांव में चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी के विवरण हासिल करने के लिए। सांस पोर्टल असम सरकार द्वारा नवजात मौतों को रोकने के लिए। स्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए समाधान। CM द हैली पोर्टल मुख्यमंत्री मणिपुर जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए। ई समाधान पोर्टल UGC विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों की निगरानी और समाधान हेतु। लकी बिल ऐप केरल सरकार द्वारा GST चोरी पर अंकुश लगाने के लिए। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE द्वारा एक हर विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम सैंपल पेपर को सुव्यवस्थित करने हेतु। आधार फेस RD ऐप UIDAI उदाई चेहरा प्रमाणीकरण हेतु। EV चित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु। शैली ऐप केरल सरकार द्वारा राज्य के लोगों के बीच जीवन शैली और बीमारियों के निदान और नियंत्रण करना। 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए। आयु ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधों विकारों को दूर करने हेतु। बीच विजिल ऐप
गोवा सरकार द्वारा समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु आभा मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने हेतु संभव पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक शिकायतों, निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल, दूरसंचार विभाग केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार अनुमोदन के लिए जन निगरानी ऐप, जम्मू कश्मीर लोगों की योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने की मदद हेतु 1064 विरोधी भ्रष्टाचार विरोधी ऐप उत्तराखंड राज्य द्वारा नागरिकों के भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने हेतु कावल उथवी ऐप, तमिलनाडु राज्य द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु लोकपाल ऐप, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित किसान मोबाइल ऐप, IIT रुड़की किसानों को कृषि मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए तंबाकू छोड़ो ऐप, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू को छोड़ने के लिए मदद करने के लिए अपना कांगड़ा ऐप, हिमाचल प्रदेश पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने हेतु सारथी मोबाइल ऐप, सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया निवेशकों की प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाने हेतु चलो ऐप, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बस टिकटों को डिजिटल और अग्रिम खरीद हेतु कॉल योर कॉप, नागालैंड पुलिस तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने के लिए सक्षम बनाने हेतु माई पार्किंग ऐप, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग डिजिटली उपलब्ध कराने हेतु फिश वाले ऐप, असम सरकार द्वारा भारत का पहला ई फिश मार्केट, गरुड़ ऐप, निर्वाचन आयोग पंजाब के सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए प्रगति ऐप, LIC द्वारा विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए समर्पण पोर्टल, हरियाणा सरकार द्वारा इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। वाई ब्रेक ऐप, आयुष मंत्रालय द्वारा ऑफिस जाने के लिए 5 मिनट में योग प्रोटोकॉल के रूप में ई गापाला ऐप, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डेयरी किसानों की मदद हेतु ऑडियो कुंभ ऐप, मोहन भागवत RSS प्रमुख इस ऐप द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। प्राण ऐप पोर्टल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा देश भर में 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। दोस्तों अब ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, मैं यहीं इसका समाप्त करूंगा। नेक्स्ट पार्ट जो लेफ्ट ओवर है अगले वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। फिर से मैं आपको बताऊंगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मेहनत करें सच्ची दिशा में, सच्ची कर्म निष्ठा से की गई मेहनत कभी असफल नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।